ऑडियो बुक इन हिंदी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बार बार ट्रेड लेते जा रहे हैं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, बस कुछ करने का मन हो रहा है। आप खुद से कहते हैं बस ये आखिरी ट्रेड है, लेकिन वही आखिरी ट्रेड सबसे बड़ा नुकसान कर देता है। अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक आदत के बारे में। ओवर ट्रेडिंग, एक ऐसी आदत जो धीरे धीरे आपके पैसे, आपका धैर्य और आपका आत्मविश्वास सब खत्म कर देती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि ओवर ट्रेडिंग को हमेशा के लिए कैसे रोका जाए। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, और अगर आप ट्रेडिंग में सफलता चाहते हैं तो ये एपिसोड मिस मत कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ट्रेडिंग माइंडसेट मास्टर क्लास, जहां हम बात करते हैं सिर्फ चार्ट्स की नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपके डिसिप्लिन और आपके ट्रेडिंग रूटीन की। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग लगातार प्रॉफिट दे, लॉस कम हो और आपका फोकस मजबूत बने, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी बातें करते हैं जो आपके ट्रेडिंग गेम को एक नए स्तर पर ले जाएंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आपने अब तक ओवर ट्रेडिंग से कैसे डील किया है, और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग में फंसे हुए हैं, क्योंकि शायद आज की ये बात उनके लिए भी बदलाव ला दे। अब शुरू करते हैं असली बात, ओवर ट्रेडिंग आखिर होती क्या है। चैप्टर 1, ओवर ट्रेडिंग क्या है। ओवर ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा ट्रेड लेना नहीं होता। इसका मतलब है बिना किसी सही कारण, बिना प्लान के बार बार ट्रेड करना। कभी आपने ध्यान दिया है कि एक दिन में आप 10 बार खरीद बिक्री कर चुके हैं और दिन के अंत में आपको खुद याद नहीं कि क्यों किया था? तो समझ लीजिए आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार हैं। ओवर ट्रेडिंग तब होती है जब आप मार्केट के हिसाब से नहीं, अपने इमोशन के हिसाब से ट्रेड करते हैं। कभी डर की वजह से, कभी लालच की वजह से, कभी बदला लेने की भावना से। धीरे धीरे आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर से इंपल्सिव ट्रेडर बन जाते हैं। मान लीजिए सुबह आपने एक ट्रेड लिया और थोड़ा प्रॉफिट हुआ। अब दिमाग सोचता है आज तो दिन अच्छा है, एक और ले लेता हूं। फिर दूसरा ट्रेड नुकसान में चला जाता है। अब आप तीसरा ट्रेड लेते हैं ताकि नुकसान निकाल सको, और वही तीसरा ट्रेड पूरे दिन की मेहनत मिटा देता है। यही है ओवर ट्रेडिंग का चक्र, जहां हर नया ट्रेड पिछले नुकसान की भरपाई की कोशिश बन जाता है। याद रखिए, ट्रेडिंग में ज्यादा करना सफलता नहीं है, कई बार कम करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। चैप्टर 2, ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है। अब सवाल उठता है, हम ओवर ट्रेडिंग करते ही क्यों हैं? इसके पीछे कई मानसिक कारण होते हैं, चलिए उन्हें समझते हैं। पहला कारण फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब आपको लगता है कि मार्केट में कोई बड़ा मूव आ गया है और अगर आपने अभी ट्रेड में ही लिया तो मौका निकल जाएगा, तो आप बिना सोचे समझे ट्रेड ले लेते हैं। याद रखिए, हर मूव आपका नहीं होता, हर अवसर हर ट्रेडर के लिए नहीं होता। दूसरा कारण लालच। जब आपको थोड़ा प्रॉफिट होता है तो आप सोचते हैं थोड़ा और मिल जाए तो अच्छा होगा। आप वही पैटर्न दोहराते रहते हैं जब तक मार्केट आपको एक कड़ा सबक नहीं सिखा देती। तीसरा कारण रिवेंज ट्रेडिंग, यानी बदला लेना। जब कोई ट्रेड लॉस में जाता है तो आपका दिमाग कहता है अगली बार मार्केट को दिखा दूंगा, लेकिन मार्केट से बदला लेने की कोशिश हमेशा नुकसान में खत्म होती है, क्योंकि यहां जीतने के लिए ठंडा दिमाग चाहिए, गर्म नहीं। चौथा कारण ओवर कॉन्फिडेंस। 2 ट्रेड लगातार सही चले तो लगता है अब सब आता है। तीसरे ट्रेड में बिना एनालिसिस के कूद पड़ते हैं और वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। और आखिरी कारण बोरियत। कई लोग सिर्फ इसलिए ट्रेड लेते हैं क्योंकि करने को कुछ और नहीं होता। जब मार्केट को मनोरंजन बना लिया जाता है तो ओवर ट्रेडिंग तय है। चैप्टर 3, ओवर ट्रेडिंग के संकेत। कैसे पता चले कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं? ये कुछ संकेत हैं जो हर ट्रेडर को खुद में देखने चाहिए। पहला, आप हर छोटी मूव पर रिएक्ट करते हैं। दूसरा, आप हर दिन बहुत ज्यादा ट्रेड लेते हैं। तीसरा, आप चार्ट से नजर नहीं हटा पाते। चौथा, हर लॉस के बाद तुरंत एक और ट्रेड खोल देते हैं। पांचवा, दिन खत्म होते होते आपको थकान, तनाव और गिल्ट महसूस होता है। छठा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस धीरे धीरे घट रहा होता है, लेकिन आप खुद को रोक नहीं पाते। अगर इनमें से आधे भी पॉइंट आप पर फिट बैठते हैं तो अब समय है रुकने का, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, जो धीरे धीरे आपका पूंजी और आत्मविश्वास दोनों खत्म करती है। सुनो दोस्त, सफल ट्रेडर वो नहीं जो हर ट्रेड जीत जाए, बल्कि वो है जो बेकार ट्रेड से बच जाए। ओवर ट्रेडिंग रोकना ही असली सफलता की शुरुआत है, क्योंकि जब आप कम लेकिन सोच समझकर ट्रेड करना सीख जाते हैं तो मार्केट आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम करना शुरू करती है।
अगर ये बातें समझ में आ रही हैं, तो आप पहले ही बाकी 90% ट्रेडर से आगे निकल चुके हैं। अब अगले भाग में हम बात। दोस्तों, मेरी खुद की बनाई हुई है। मेरे पास एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी है, सिंपल, पावरफुल और काम करने वाली। इससे आपको हर दिन 3-4 बेस्ट सेटअप्स मिलते हैं और ओवर ट्रेडिंग भी कंट्रोल हो जाती है। सबसे खास बात, इसका विन रेट लगभग 70% है। आपको बैक टेस्ट भी मिलेगा, डेट और टाइम आप खुद चेक कर सकते हो और सीख भी सकते हो। इस स्ट्रैटेजी से अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ध्यान रहे, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर सच में सीखना चाहते हो और अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव करना चाहते हो तो अभी व्हाट्सएप पर मैसेज करो। मैं पर्सनली आपको पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। जल्दी करो, मौका मत खोना। ओवर ट्रेडिंग के नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं है, यह आपकी सोच, आपकी आदत और आपकी मानसिक शांति को भी खत्म करती है। आइए एक एक कर समझते हैं। पहला नुकसान, कैपिटल लॉस, यानी पैसों की बर्बादी। जब आप बार बार ट्रेड करते हैं तो हर ट्रेड पर ब्रोकरेज, स्प्रेड और फीस लगती है। ये छोटी लगने वाली चीजें मिलकर बड़ी रकम बन जाती हैं। और अगर हर ट्रेड में गलती भी हो जाए तो आपका अकाउंट धीरे धीरे खाली हो जाता है। दूसरा नुकसान, मेंटल स्ट्रेस। ओवर ट्रेडिंग करते हुए आपका दिमाग लगातार एक्टिव रहता है। हर प्राइस मूव, हर टिक, हर चार्ट बदलाव पर ध्यान देना आपको मानसिक रूप से थका देता है। दिन के अंत में शरीर से नहीं, दिमाग से थकान महसूस होती है। तीसरा नुकसान, डिसीजन फटीग। हर मिनट डिसीजन लेना, हर सिग्नल पर सोच बदलना ब्रेन को ओवरलोड कर देता है। धीरे धीरे आपकी जजमेंट पावर घटने लगती है और आप गलत डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। चौथा नुकसान, लॉस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ओवर ट्रेडिंग में आप मार्केट को डेटा से नहीं, इमोशन से देखने लगते हैं। आपका विश्लेषण पक्षपाती हो जाता है। अब आप ट्रेड नहीं करते, बल्कि ट्रेड खुद आपको चलाने लगता है। पांचवा नुकसान, आत्मविश्वास में कमी। हर बार लॉस के बाद खुद पर शक बढ़ता है और ट्रेडिंग में आत्मविश्वास खोना मतलब गेम खत्म होना है। चैप्टर 5, ओवर ट्रेडिंग को रोकने के स्टेप बाय स्टेप तरीके। अब बात करते हैं समाधान की। ओवर ट्रेडिंग को रोकने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, एक ठोस सिस्टम चाहिए। चलिए कदम ब कदम समझते हैं। पहला कदम, ट्रेडिंग लिमिट तय करें। हर दिन या हर हफ्ते में कितनी ट्रेड लेंगे, ये पहले से डिसाइड करें। उदाहरण के लिए, मैं एक दिन में केवल 3 ट्रेड लूंगा। अगर लिमिट पूरी हो जाए तो मार्केट चाहे कुछ भी दिखाए, बस स्क्रीन बंद करें और आराम करें। दूसरा कदम, ट्रेडिंग जर्नल बनाइए। हर ट्रेड लिखिए, क्यों लिया, कब लिया, क्यों बंद किया, उस वक्त आपकी भावना क्या थी, सब नोट करें। 1 महीने बाद जब आप इसे पढ़ेंगे, आपको खुद के पैटर्न समझ आने लगेंगे। आप पहचान पाएंगे कि कब और क्यों आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तीसरा कदम, इमोशन को पहचानिए। ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं ये ट्रेड एनालिसिस के कारण ले रहा हूं या इमोशन के कारण? अगर जवाब है इमोशन, तो रुक जाइए। 2 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए। कई बार यही 2 मिनट आपको नुकसान से बचा सकते हैं। चौथा कदम, साफ ट्रेडिंग प्लान बनाइए। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से तय करें। बिना प्लान के ट्रेडिंग जुआ है, प्लान के साथ ट्रेडिंग बिजनेस है। पांचवा कदम, मार्केट से ब्रेक लीजिए। अगर लगातार 2-3 दिन लॉस हो रहा है तो एक दिन मार्केट मत खोलिए। कभी कभी मार्केट से दूरी ही सबसे बड़ा इलाज होती है। जितना आप दूर रहकर सोच पाएंगे, उतना ही आप मजबूत होकर लौटेंगे। चैप्टर 6, माइंडसेट शिफ्ट। अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जो ओवर ट्रेडिंग को रोकने की जड़ में है। ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने का रास्ता नहीं है, यह एक धैर्य का खेल है। जो ट्रेडर हर मौके पर कूदता है वो जल्दी थक जाता है। जो सही मौके का इंतजार करता है वो जीतता है। याद रखिए, कम ट्रेड लेकिन क्वालिटी ट्रेड ही सफलता का फॉर्मूला है। हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती, हर दिन सही सोचने की जरूरत होती है। मार्केट हमेशा कल भी खुलेगी, लेकिन आपका पूंजी अगर खत्म हो गई तो अगला मौका भी बेकार हो जाएगा। इसलिए सीखिए इंतजार करना। डिसिप्लिन किसी ट्रेडिंग कोर्स में नहीं मिलता, वो आपकी प्रैक्टिस से आता है। चैप्टर 7, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। अब कुछ एक्सरसाइज जिनसे आप ओवर ट्रेडिंग पर काबू पा सकते हैं। पहली एक्सरसाइज, 1 ट्रेड रूल। एक हफ्ते में सिर्फ एक ही ट्रेड लें। देखें आपको कैसा महसूस होता है। पहले 2 दिन मुश्किल लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका कंट्रोल बढ़ेगा। दूसरी एक्सरसाइज, नो चार्ट डे। हफ्ते में एक दिन चार्ट ना खोलें। मार्केट से डिस्कनेक्ट रहिए। आपका दिमाग रिफ्रेश होगा और आप खुद को नए नजरिए से देख पाएंगे। तीसरी एक्सरसाइज, डेली रिव्यू। हर दिन के अंत में 5 मिनट खुद से सवाल पूछिए, क्या मैंने आज ओवर ट्रेडिंग की? अगर जवाब है हाँ, तो नोट करें क्यों। अगर नहीं की तो खुद को शाबाशी दें।
ये छोटी आदत आपको मजबूत बनाएगी। चौथी एक्सरसाइज, प्री ट्रेड चेकलिस्ट। हर ट्रेड से पहले एक चेकलिस्ट बनाएं। क्या ये ट्रेड मेरे सेटअप में फिट बैठता है? क्या रिस्क कम है? क्या मैं भावनात्मक रूप से शांत हूं? अगर तीनों का जवाब हां है, तभी ट्रेड करें। चैप्टर 8, प्रोफेशनल ट्रेडर्स ओवर ट्रेडिंग को कैसे रोकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो ट्रेडिंग में लगातार सफल हैं। क्या वो मार्केट को ज्यादा समझते हैं या उनके पास कोई गुप्त फॉर्मूला है? नहीं, उनके पास सिर्फ एक चीज होती है, डिसिप्लिन। प्रोफेशनल ट्रेडर हर सुबह एक ही चीज करते हैं, वे खुद को तैयार करते हैं। वे जानते हैं कि आज उन्हें कितने ट्रेड लेने हैं, कहां एंट्री करनी है और कहां रुकना है। अगर मार्केट उनके हिसाब से नहीं चलती तो वो बस इंतजार करते हैं। वे हर ट्रेड का लॉग रखते हैं, हर गलती से सीखते हैं। वे अपने इमोशन को नोट करते हैं और समझते हैं कि कहां गलती होती है। वे कभी ये नहीं सोचते कि हर दिन प्रॉफिट कमाना जरूरी है। वे बस ये सोचते हैं कि हर दिन अपने नियमों पर टिके रहना जरूरी है। ओवर ट्रेडिंग रोकने का असली रहस्य यही है, रूल्स बनाओ और उन पर टिके रहो, चाहे मार्केट कितना भी लुभावना क्यों ना लगे। दोस्तों, याद रखिए, ट्रेडिंग में जीतने का मतलब हमेशा ज्यादा कमाना नहीं होता। कभी कभी सही समय पर रुक जाना भी जीत होती है। ओवर ट्रेडिंग से दूर रहना मार्केट को हराने से ज्यादा बड़ा कदम है। जो खुद पर काबू रखता है वो ही असली ट्रेडर होता है। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो आप पहले ही बाकी ट्रेडर्स से अलग हो चुके हैं। अब वक्त है इस सोच को अपने ट्रेडिंग रूटीन में लाने का। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें, मैं डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहता हूं। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग रोकना सिर्फ ट्रेडिंग स्किल नहीं, एक मानसिक जीत है। अब तक हमने समझा कि ओवर ट्रेडिंग क्या है, क्यों होती है, इसके नुकसान क्या हैं और इसे रोकने के बेसिक उपाय। अब हम बात करेंगे एडवांस टेक्निक्स और उन रणनीतियों की जो प्रो ट्रेडर्स अपनी रोजमर्रा की ट्रेडिंग में अपनाते हैं। इन तकनीकों से ना सिर्फ आप ओवर ट्रेडिंग रोकेंगे बल्कि अपने ट्रेडिंग अकाउंट को लंबे समय तक सुरक्षित रख पाएंगे। चैप्टर 9, एडवांस टेक्निक्स टू प्रिवेंट ओवर ट्रेडिंग। टाइम बेस्ड ट्रेडिंग लिमिट्स। दिन में सिर्फ तय समय पर ही ट्रेडिंग करें, जैसे सुबह 10-11 बजे और शाम 3-4 बजे। बाकी समय में मार्केट ना देखें। इससे आपका दिमाग थकता नहीं और इमोशन कम होता है। पोजीशन साइजिंग रूल्स। हर ट्रेड में आपका रिस्क फिक्स होना चाहिए। मान लीजिए आपके अकाउंट का 1% से 2% से ज्यादा रिस्क ना लें। छोटे रिस्क वाले ट्रेड से नुकसान भी कम होगा और आप भावनात्मक रूप से नियंत्रित रहेंगे। प्री ट्रेड रिचुअल। हर ट्रेड से पहले 2 मिनट का रूटीन अपनाएं। गहरी सांस लें, अपने लक्ष्य याद करें और खुद से पूछें, क्या ये ट्रेड मेरी रणनीति में फिट बैठता है? यदि जवाब हां नहीं तो ट्रेड मत लें। यूज अलर्ट्स, नॉट कांस्टेंट वॉचिंग। चार्ट के हर मूव को देखकर बार बार ट्रेड लेने से बचें। मोबाइल अलर्ट या ट्रेडिंग सिग्नल का उपयोग करें, इससे इमोशनल ट्रेडिंग कम होगी। वीकली ट्रेड रिव्यू। हर हफ्ते अपने ट्रेड्स का रिव्यू करें। क्या आपने अपने नियमों का पालन किया? कहां आप गलती कर रहे हैं? इस अभ्यास से अगले हफ्ते में सुधार करना आसान हो जाएगा। चैप्टर 11, इमोशनल कंट्रोल इन ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मुख्य कारण इमोशंस है। अगर आप अपने इमोशन को नियंत्रित कर लेंगे तो अधिकांश समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फियर मैनेजमेंट। लॉस के बाद घबराएं नहीं। समझिए कि हर ट्रेड में लॉस हो सकता है। हर लॉस आपको सीख देता है। ग्रीड मैनेजमेंट। थोड़े प्रॉफिट के बाद लालच को कंट्रोल करें। जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं हो, अतिरिक्त ट्रेड मत लें। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। दिन में 5 से 10 मिनट ध्यान लगाएं। यह आपको भावनात्मक रूप से शांत रखता है और इंपल्सिव ट्रेडिंग कम करता है। चैप्टर 12, रियल लाइफ ट्रेडर स्टोरीज। कई सफल ट्रेडर्स ने भी शुरू में ओवर ट्रेडिंग की। उनकी कहानियां बहुत प्रेरणादायक हैं। राहुल की कहानी। राहुल ने शुरू में दिन में 20 से 25 ट्रेड लिए। हर बार लॉस के बाद बदला लेने की कोशिश करता। कुछ महीनों में अकाउंट लगभग खाली हो गया। फिर उसने नियम बनाए कि एक दिन में सिर्फ 3 ट्रेड। जर्नल रखना शुरू किया और रिव्यू किया। 6 महीने में वही अकाउंट दोबारा प्रॉफिटेबल हो गया। सिमरन की कहानी। सिमरन ने शुरू में फोमो की वजह से हर मूव में कूदती थी। एक प्रो ट्रेडर की सलाह के बाद उसने टाइम बेस्ड ट्रेडिंग अपनाया। अब वो सिर्फ तय समय पर ही ट्रेड करती है। इमोशनल नियंत्रण के साथ उसका प्रॉफिट लगातार बढ़ा है। इन कहानियों से यह सीख मिलती है कि नियमों का पालन करना और इमोशन कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा हथियार है। चैप्टर 12, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी टू अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। आजकल कई ऐसे टूल्स उपलब्ध हैं जो ओवर ट्रेडिंग को कम करने में मदद करते हैं।
ट्रेडिंग जर्नल ऐप्स, आप अपने सारे ट्रेड्स रिकॉर्ड कर सकते हैं और पैटर्न समझ सकते हैं। स्टॉप लॉस अलर्ट्स, सिग्नल के अनुसार ऑटो स्टॉप लगाएं, इससे रिस्क कंट्रोल में रहता है। स्क्रीन टाइम लिमिट्स, मोबाइल या लैपटॉप पर टाइम लिमिट लगाएं, इससे बार बार चार्ट देखने की आदत कम होगी। चैप्टर 13, मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी, ओवर ट्रेडिंग रोकना एक बार की कोशिश नहीं है, यह रोजमर्रा की आदत बनानी होती है। नियमों का पालन करना, इमोशन कंट्रोल रखना, मार्केट को गेम नहीं बिजनेस समझना, प्रैक्टिस और रिव्यू करते रहना, ये चीजें मिलकर कंसिस्टेंसी बनाती हैं। कंसिस्टेंसी ही लंबे समय तक प्रॉफिट का रहस्य है। चैप्टर 14, मोटिवेशन एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग, ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने का रास्ता नहीं है, धैर्य और लंबी सोच ही असली गेम है। छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें, लॉस को सीख माने, इमोशनल ट्रेडिंग से दूर रहें, हमेशा अपने नियमों का पालन करें। जब आप इन सब को अपनाएंगे तो ओवर ट्रेडिंग धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में स्थिरता आएगी और प्रॉफिट बढ़ेगा। चैप्टर 15, फाइनल वर्ड्स। दोस्तों, याद रखिए, ओवर ट्रेडिंग कोई छोटी आदत नहीं है, ये आपके अकाउंट, आपके आत्मविश्वास और आपके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन सही तकनीक, नियम और मानसिक नियंत्रण के साथ आप इसे पूरी तरह रोक सकते हैं। अगर आप अपनी ट्रेडिंग को लंबी अवधि तक सफल बनाना चाहते हैं तो आज से ही अपने नियम बनाइए, जर्नल रखिए और इमोशनल कंट्रोल सीखिए। रिस्क मैनेजमेंट हर सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत है। डिफाइन मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड। एक ट्रेड में हमेशा अकाउंट का केवल 1 या 2% रिस्क करें, इससे एक गलत ट्रेड भी पूरे अकाउंट को नुकसान नहीं पहुंचाता। डेली लॉस लिमिट, हर दिन एक लिमिट तय करें जितना नुकसान सहन कर सकते हैं। अगर वो लिमिट पूरी हो जाए तो ट्रेडिंग बंद कर दें, इससे आप इमोशनल ट्रेडिंग और बदला लेने की प्रवृत्ति से बचेंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, हर ट्रेड में कम से कम 1 या 2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना चाहिए। इसका मतलब है कि संभावित लाभ हमेशा संभावित नुकसान से ज्यादा होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन, एक ही एसेट या मार्केट में बार बार ट्रेड करने की बजाय विभिन्न एसेट्स में संतुलित ट्रेडिंग करें, इससे ओवर ट्रेडिंग की प्रवृत्ति कम होती है। चैप्टर 18, एडवांस्ड माइंडसेट फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपका माइंडसेट सबसे बड़ा हथियार है। थिंक इन प्रोबेबिलिटीज, हर ट्रेड को परिणाम के आधार पर ना देखें। सफल ट्रेडर हर ट्रेड में संभाव्यता के हिसाब से सोचते हैं। डिटैच फ्रॉम आउटकम, हर ट्रेड के नतीजे से इमोशनल मत होइए, आप केवल प्रोसेस और नियमों पर ध्यान दें। पेशेंस ओवर इंपल्स, इंपल्सिव ट्रेडिंग छोड़िए, क्लियर सेटअप का इंतजार करना सीखिए। कंटिन्यूअस लर्निंग, हर हफ्ते नए इंडिकेटर्स, नई स्ट्रैटेजीज और मार्केट पैटर्न सीखते रहें। नॉलेज से ही विश्वास और डिसिप्लिन बढ़ता है। चैप्टर 19, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ सक्सेसफुल डिसिप्लिन ट्रेडर्स। अमन की कहानी। अमन शुरुआत में हर छोटे मूव में ट्रेड करता था, उसके अकाउंट में लगातार लॉस हुआ। फिर उसने डेली रूटीन अपनाया, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया और प्री ट्रेड चेकलिस्ट बनाया। अब उसका अकाउंट स्टेबल और लगातार प्रॉफिटेबल है। नेहा की कहानी। नेहा फोमो की वजह से ओवर ट्रेड करती थी। प्रोफेशनल ट्रेडर की सलाह के बाद उसने टाइम बेस्ड ट्रेडिंग और स्टॉप लॉस अलर्ट्स अपनाए। अब वो सिर्फ तय समय में ही ट्रेड करती है और ज्यादा सफल हो गई है। इन कहानियों से साफ दिखता है कि नियमों और मानसिकता का पालन करना ही सबसे बड़ा अंतर है। चैप्टर 20, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज टू अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। सेट मंथली गोल्स, सिर्फ दिन प्रतिदिन की ट्रेडिंग मत सोचिए। लक्ष्य तय करें, कितने % प्रॉफिट या लॉस सहन करेंगे। कीप अ लर्निंग जर्नल, ट्रेडिंग के साथ सीखना भी जरूरी है। हर महीने अपने अनुभव नोट करें। फॉलो मार्केट कंडीशंस, नॉट इमोशंस, मार्केट के मूव पर ध्यान दे, अपने इमोशन पर नहीं। सेलिब्रेट डिसिप्लिन, नॉट लक, छोटा प्रॉफिट और रूल्स फॉलो करने पर खुद को सराहिए, यही लंबी जीत की कुंजी है। चैप्टर 21, मोटिवेशन एंड कंक्लूजन। दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग को रोकना मुश्किल लगता है, लेकिन सही टेक्निक, नियम और मानसिकता के साथ आप इसे हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। अपने नियम बनाइए, डेली रूटीन फॉलो कीजिए, इमोशनल ट्रेडिंग से बचिए, रिस्क मैनेजमेंट अपनाइए। याद रखिए, मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन आपका अकाउंट और आपका आत्मविश्वास सीमित हैं। इन्हें बचाना ही असली जीत है। आपका असली फायदा तब आएगा जब आप समझेंगे कि कम ट्रेड करना, सोच समझकर ट्रेड करना और नियमों का पालन करना अधिक कमाई और लंबे समय तक सफलता का रास्ता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें,
मैं आज से डिसिप्लिन ट्रेडर बन रहा हूं। याद रखिए, जीत मार्केट में नहीं, आपके खुद के नियमों और मानसिकता में छिपी होती है। ऑडियो बुक चैप्टर 22 डीप साइकोलॉजी बिहाइंड ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का असली कारण आपके इमोशंस और माइंडसेट में छिपा होता है। कई बार हम सोचते हैं कि मार्केट हमें नुकसान दे रही है, लेकिन असल में नुकसान हमारी गलत मानसिकता और अनियंत्रित भावनाओं की वजह से होता है। मुख्य मनोवैज्ञानिक कारण: लॉस अवर्जन। हम लॉस को बहुत गंभीरता से लेते हैं और उसे जल्दी रिकवर करने के लिए बार बार ट्रेड करते हैं। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। लोग तुरंत प्रॉफिट चाहते हैं। यदि प्रॉफिट देर से आता है तो इमोशनल ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस बायस। कुछ ट्रेड सफल हो जाने पर हम सोचते हैं कि अब हम मार्केट के मास्टर हैं। इससे ओवर ट्रेडिंग की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। कंफर्मेशन बायस। हम सिर्फ वही जानकारी स्वीकार करते हैं जो हमारे ट्रेडिंग निर्णय को सही ठहराए। इससे गलत ट्रेड बार बार लिए जाते हैं। समझिए कि आपके मानसिक पैटर्न आपके अकाउंट और आपकी ट्रेडिंग आदत को नियंत्रित करते हैं। इसलिए मानसिक कंट्रोल और आत्म जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। चैप्टर 24 एडवांस्ड डेली हैबिट्स फॉर डिसिप्लिन ट्रेडिंग। मॉर्निंग माइंडफुलनेस। हर सुबह 5-10 मिनट ध्यान लगाएं। ध्यान से मानसिक स्पष्टता और कंट्रोल बढ़ता है। डेली गोल सेटिंग। हर दिन के लिए ट्रेडिंग लक्ष्य तय करें। आज कितने ट्रेड, रिस्क कितना, प्रॉफिट टारगेट। टाइम ब्लॉकिंग। ट्रेडिंग समय को ब्लॉक करें। अनियंत्रित चार्ट देखने की आदत बंद करें। इवनिंग रिफ्लेक्शन। दिन के अंत में अपने सभी ट्रेड्स का रिव्यू करें। क्या आपने नियमों का पालन किया? क्या इमोशन ने प्रभावित किया? वीकली इंप्रूवमेंट प्लान। हर हफ्ते अपने ट्रेडिंग पैटर्न की समीक्षा करें और सुधार के लिए नोट बनाएं। चैप्टर 25 माइंडसेट एक्सरसाइजेस टू कंट्रोल ओवर ट्रेडिंग। 2 मिनट पॉज। ट्रेड लेने से पहले 2 मिनट रुकें और सोचें, क्या यह ट्रेड मेरे प्लान और नियम के अनुसार है? विजुअलाइज सक्सेस। ट्रेड खोलने से पहले विजुअलाइज करें कि आप डिसिप्लिन्ड और सफल ट्रेडर हैं। इमोशन जर्नल। हर बार जब आपको फोमो, लालच या डर लगे तो उसे नोट करें और कारण समझें। रिवॉर्ड डिसिप्लिन नॉट आउटकम। सिर्फ प्रॉफिट देखकर खुश ना हो। जब आप नियम फॉलो करें तो खुद को पुरस्कृत करें। चैप्टर 26 हाउ टू रिकवर फ्रॉम ओवर ट्रेडिंग डेज। ओवर ट्रेडिंग के दिन सबके साथ हो सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि आप उसे कैसे संभालते हैं। स्टॉप ट्रेडिंग इमीडिएटली। अगर दिन में आपने अधिक ट्रेड लिए हैं तो बाकी का दिन ट्रेडिंग के लिए मत खोलें। एनालाइज मिस्टेक्स। लॉस का कारण समझें। क्या इमोशन था या स्ट्रैटेजी में कमी थी? शॉर्ट ब्रेक। चैनल या चार्ट से ब्रेक लें। एक खाली दिमाग नए दिन के लिए तैयार होता है। प्लान फॉर टुमारो। अगले दिन का प्लान बनाएं। पिछले दिन की गलती दोहराएं नहीं। चैप्टर 27 रियल लाइफ साइकोलॉजी एग्जाम्पल्स। राहुल का ओवर कॉन्फिडेंस। राहुल ने 2 ट्रेड जीतने के बाद सोचा कि अब उसे सब आता है। तीसरा ट्रेड इमोशन से लिया, अकाउंट में भारी नुकसान हुआ। उन्होंने नोट किया कि ओवर कॉन्फिडेंस ही समस्या थी और उसके बाद प्री ट्रेड चेकलिस्ट अपनाया। सिमरन का फोमो। सिमरन हर छोटी मूव पर ट्रेड लेती थी। सिस्टमैटिक टाइम बेस्ड ट्रेडिंग अपनाने के बाद उसने एक हफ्ते में सिर्फ 3 ट्रेड लिए और प्रॉफिट बढ़ा। ये कहानियां दिखाती हैं कि मानसिकता का सही इस्तेमाल ही सफलता की कुंजी है। अकाउंट का एक तय प्रतिशत ही रिस्क करें, जैसे 1%, 2%। इससे कोई भी गलत ट्रेड अकाउंट को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। डेली लॉस लिमिट। हर दिन एक अधिकतम नुकसान तय करें। अगर वो लिमिट पार हो जाए तो बाकी का दिन ट्रेडिंग बंद करें। यह इमोशनल ट्रेडिंग को रोकने का सबसे असरदार तरीका है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। प्रॉफिट में ट्रेड को ऑटोमेटिक सुरक्षित करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लगाएं। इससे आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा और प्रॉफिट लॉक रहेगा। डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ एक एसेट या मार्केट में ट्रेड करने के बजाय विभिन्न एसेट्स में संतुलित निवेश करें। इससे ओवर ट्रेडिंग की प्रवृत्ति कम होती है। पोजीशन साइज एडजस्टमेंट्स। जो ट्रेड अधिक निश्चित है उसमें थोड़ी बड़ी पोजीशन लें। जो अनिश्चित है उसमें छोटी पोजीशन लें। इससे रिस्क कंट्रोल बेहतर होता है। चैप्टर 29 रियल लाइफ केस स्टडीज। अमित का रिकवरी प्लान। अमित ने शुरुआत में लगातार ओवर ट्रेड किया। उसका अकाउंट बार बार घट रहा था। फिर उसने रिस्क मैनेजमेंट अपनाया, प्री ट्रेड चेकलिस्ट बनाई और डेली रूटीन फॉलो किया।
3 महीने में उसका अकाउंट फिर से प्रॉफिटेबल हो गया। रीता की डिसिप्लिन्ड जर्नी। रीता फोमो और इमोशनल ट्रेडिंग में फंस गई थी। टाइम बेस्ड ट्रेडिंग और मैक्सिमम डेली ट्रेड्स लिमिट अपनाने के बाद उसका प्रॉफिट लगातार बढ़ने लगा। उसने सीखा कि लंबी सोच और नियमों का पालन ही सफलता है। ये केस स्टडीज बताते हैं कि ओवर ट्रेडिंग कोई स्थायी समस्या नहीं है। सिस्टमैटिक नियम और मानसिक अनुशासन से इसे पूरी तरह रोका जा सकता है। चैप्टर 30 एडवांस्ड डेली रूटीन्स फॉर ट्रेडर्स। मॉर्निंग प्रिपरेशन। सुबह मार्केट खोलने से पहले 30 मिनट का विश्लेषण करें। मुख्य एसेट्स देखें, इकोनॉमिक कैलेंडर चेक करें, सेटअप और टारगेट्स तय करें। ट्रेडिंग सेशन। ट्रेड केवल तय समय पर लें। प्री ट्रेड चेकलिस्ट का पालन करें। ब्रेक्स एंड रेस्ट। हर 1 से 2 घंटे में ब्रेक लें, दिमाग को रिफ्रेश करें। इवनिंग रिव्यू। दिन के ट्रेड्स का लॉग बनाएं, गलतियों और सही निर्णयों का विश्लेषण करें। वीकली इंप्रूवमेंट प्लान। हर हफ्ते अपने ट्रेडिंग पैटर्न का रिव्यू करें। क्या नियमों का पालन हुआ? क्या इमोशन ने प्रभावित किया? चैप्टर 31 लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज। सेट मंथली एंड ईयरली गोल्स। सिर्फ रोज का प्रॉफिट मत देखें, लक्ष्य तय करें। कितने प्रतिशत प्रॉफिट चाहते हैं? मैक्सिमम लॉस कितनी हो सकती है? ट्रैक प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। हर ट्रेड को सफलता या असफलता से ना देखें। प्रोग्रेस और नियमों का पालन अधिक महत्वपूर्ण है। स्टे एडुकेटेड। मार्केट पैटर्न, इंडिकेटर्स और नई स्ट्रैटेजी सीखते रहें। नॉलेज से ही आत्मविश्वास और डिसिप्लिन बढ़ता है। रिवॉर्ड डिसिप्लिन नॉट लक। सिर्फ प्रॉफिट देखकर खुश ना हो, नियमों का पालन करने पर खुद को पुरस्कृत करें। चैप्टर 32 फाइनल एडवाइस। ओवर ट्रेडिंग रोकना एक दिन का काम नहीं है। यह लगातार अभ्यास, मानसिक अनुशासन और नियम पालन से संभव है। डेली रूटीन अपनाएं, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें, इमोशन कंट्रोल सीखें, समय समय पर अपने ट्रेड्स रिव्यू करें। याद रखिए, मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन आपका अकाउंट और मानसिक शांति सीमित हैं। इन्हें बचाना ही असली जीत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, मैं आज से डिसिप्लिन ट्रेडर बन रहा हूं। याद रखिए, जीत मार्केट में नहीं, आपके खुद के नियमों और मानसिकता में छिपी होती है। ऑडियो बुक डीप रिस्क कंट्रोल टेक्निक्स। फिक्स्ड परसेंटेज रिस्क। हर ट्रेड में अकाउंट का एक तय प्रतिशत ही रिस्क करें, जैसे 1%, 2%। इससे कोई भी गलत ट्रेड अकाउंट को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। डेली लॉस लिमिट। हर दिन एक अधिकतम नुकसान तय करें। अगर वो लिमिट पार हो जाए तो बाकी का दिन ट्रेडिंग बंद करें। यह इमोशनल ट्रेडिंग को रोकने का सबसे असरदार तरीका है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। प्रॉफिट में ट्रेड को ऑटोमेटिक सुरक्षित करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लगाएं। इससे आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा और प्रॉफिट लॉक रहेगा। डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ एक एसेट या मार्केट में ट्रेड करने के बजाय विभिन्न एसेट्स में संतुलित निवेश करें। इससे ओवर ट्रेडिंग की प्रवृत्ति कम होती है। पोजीशन साइज एडजस्टमेंट्स। जो ट्रेड अधिक निश्चित है उसमें थोड़ी बड़ी पोजीशन लें, जो अनिश्चित है उसमें छोटी पोजीशन लें। इससे रिस्क कंट्रोल बेहतर होता है। चैप्टर 29 रियल लाइफ केस स्टडीज। अमित का रिकवरी प्लान। अमित ने शुरुआत में लगातार ओवर ट्रेड किया। उसका अकाउंट बार बार घट रहा था। फिर उसने रिस्क मैनेजमेंट अपनाया, प्री ट्रेड चेकलिस्ट बनाई और डेली रूटीन फॉलो किया। 3 महीने में उसका अकाउंट फिर से प्रॉफिटेबल हो गया। रीता की डिसिप्लिन्ड जर्नी। रीता फोमो और इमोशनल ट्रेडिंग में फंस गई थी। टाइम बेस्ड ट्रेडिंग और मैक्सिमम डेली ट्रेड्स लिमिट अपनाने के बाद उसका प्रॉफिट लगातार बढ़ने लगा। उसने सीखा कि लंबी सोच और नियमों का पालन ही सफलता है। ये केस स्टडीज बताते हैं कि ओवर ट्रेडिंग कोई स्थायी समस्या नहीं है। सिस्टमैटिक नियम और मानसिक अनुशासन से इसे पूरी तरह रोका जा सकता है। चैप्टर 30 एडवांस्ड डेली रूटीन्स फॉर ट्रेडर्स। मॉर्निंग प्रिपरेशन। सुबह मार्केट खोलने से पहले 30 मिनट का विश्लेषण करें। मुख्य एसेट्स देखें, इकोनॉमिक कैलेंडर चेक करें,
सेटअप और टारगेट्स तय करें। ट्रेडिंग सेशन, ट्रेड केवल तय समय पर लें। प्री ट्रेड चेकलिस्ट का पालन करें। ब्रेक्स एंड रेस्ट, हर 1 से 2 घंटे में ब्रेक लें, दिमाग को रिफ्रेश करें। इवनिंग रिव्यू, दिन के ट्रेड्स का लॉग बनाएं, गलतियों और सही निर्णयों का विश्लेषण करें। वीकली इंप्रूवमेंट प्लान, हर हफ्ते अपने ट्रेडिंग पैटर्न का रिव्यू करें। क्या नियमों का पालन हुआ? क्या इमोशन ने प्रभावित किया? चैप्टर 31, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज। सेट मंथली एंड ईयरली गोल्स, सिर्फ रोज का प्रॉफिट मत देखें, लक्ष्य तय करें। कितने प्रतिशत प्रॉफिट चाहते हैं? मैक्सिमम लॉस कितनी हो सकती है? ट्रैक प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, हर ट्रेड को सफलता या असफलता से ना देखें, प्रोग्रेस और नियमों का पालन अधिक महत्वपूर्ण है। स्टे एडुकेटेड, मार्केट पैटर्न, इंडिकेटर्स और नई स्ट्रैटेजी सीखते रहें। नॉलेज से ही आत्मविश्वास और डिसिप्लिन बढ़ता है। रिवॉर्ड डिसिप्लिन नॉट लक, सिर्फ प्रॉफिट देखकर खुश ना हो, नियमों का पालन करने पर खुद को पुरस्कृत करें। चैप्टर 32, फाइनल एडवाइस। ओवर ट्रेडिंग रोकना एक दिन का काम नहीं है, ये लगातार अभ्यास, मानसिक अनुशासन और नियम पालन से संभव है। डेली रूटीन अपनाएं, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें, इमोशन कंट्रोल सीखें, समय समय पर अपने ट्रेड्स रिव्यू करें। याद रखिए, मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन आपका अकाउंट और मानसिक शांति सीमित हैं। इन्हें बचाना ही असली जीत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, मैं आज से डिसिप्लिन ट्रेडर बन रहा हूं। याद रखिए, जीत मार्केट में नहीं, आपके खुद के नियमों और मानसिकता में छिपी होती है। हर ट्रेडर के कुछ व्यक्तिगत ट्रिगर्स होते हैं, डर, लालच, फोमो। अपने ट्रिगर्स को पहचानिए। अगर आप जानते हैं कि कौन सी स्थिति आपको ओवर ट्रेडिंग की तरफ ले जाती है, तो आप पहले से सावधान रह सकते हैं। डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम, हर ट्रेड के परिणाम से खुद को अलग करना सीखें। आप केवल प्रोसेस और नियमों पर फोकस करें। प्रॉफिट या लॉस पर इमोशन मत लगाएं। कॉग्निटिव बायस अवेयरनेस, कंफर्मेशन बायस, ओवर कॉन्फिडेंस और लॉस अवर्जन जैसी मानसिक प्रवृत्तियों को पहचानें। इनसे बचने के लिए ट्रेड से पहले और बाद में खुद को चेक करें। चैप्टर 34, सेल्फ मॉनिटरिंग टेक्निक्स। ट्रेडिंग जर्नल, हर ट्रेड का विवरण लिखें। एंट्री और एग्जिट, रिस्क और टारगेट, भावनाएं और मानसिक स्थिति। वीकली परफॉर्मेंस रिव्यू, हर हफ्ते अपने जर्नल को पढ़ें। क्या नियमों का पालन हुआ? कहां इमोशन ने ट्रेड प्रभावित किया? चेकलिस्ट्स, प्री ट्रेड चेकलिस्ट, पोस्ट ट्रेड चेकलिस्ट, इनसे डिसिप्लिन सुनिश्चित होती है। अकाउंट ट्रैकिंग, अपने अकाउंट को लगातार मॉनिटर करें। ओवर ट्रेडिंग के संकेत जल्दी पहचानने के लिए स्टैटिस्टिक्स का उपयोग करें। चैप्टर 35, अवॉइडिंग कॉमन पिटफॉल्स। चेजिंग लॉसेस, एक ट्रेड लॉस होने पर अगले ट्रेड से उसे रिकवर करने की कोशिश मत करें। ट्रेडिंग व्हेन टायर्ड और स्ट्रेस्ड, थकान या तनाव में ट्रेडिंग करना सबसे बड़ा खतरा है। इग्नोरिंग स्ट्रेटेजी, स्टॉप लॉस और टारगेट सेटअप को नजरअंदाज करना। ओवर लेवरेजिंग, अत्यधिक लेवरेज से छोटी गलती भी भारी नुकसान कर सकती है। शॉर्ट टर्म फोकस, केवल आज के प्रॉफिट पर ध्यान देने से ओवर ट्रेडिंग बढ़ती है। लंबी अवधि की सोच अपनाएं। चैप्टर 36, मेंटल रेजिलियंस प्रैक्टिसेस। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, रोजाना 10 मिनट ध्यान लगाएं। यह मानसिक नियंत्रण बढ़ाता है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ट्रेडिंग से पहले और बीच में गहरी सांस लें। तनाव कम होता है और निर्णय स्पष्ट होते हैं। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, सोचिए कि आप डिसिप्लिन ट्रेडर हैं। यह मानसिक मजबूती बढ़ाता है। एफर्मेशंस, मैं नियमों का पालन करता हूं। मैं केवल योजना के अनुसार ट्रेड करता हूं। मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता हूं। चैप्टर 37, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ मेंटल रेजिलियंस। अजय की कहानी। अजय ने शुरुआत में बार बार ट्रेड लेकर अकाउंट खो दिया। उन्होंने माइंडफुलनेस, डेली जर्नल्स और प्री ट्रेड चेकलिस्ट अपनाई। अब वो न केवल प्रॉफिटेबल है बल्कि मानसिक रूप से भी स्थिर है। कविता की कहानी। कविता को फोमो और डर से बार बार ओवर ट्रेडिंग होती थी। सेल्फ मॉनिटरिंग टेक्निक्स और मेंटल रेजिलियंस प्रैक्टिसेस के बाद उसने अपने निर्णयों को शांत और योजनाबद्ध बनाया। ये उदाहरण दिखाते हैं कि मानसिक मजबूती ही लंबे समय तक सफल ट्रेडिंग की कुंजी है। चैप्टर 38, की टेकअवेज।
ओवर ट्रेडिंग मुख्य रूप से मानसिक और भावनात्मक कारणों से होती है। सेल्फ मॉनिटरिंग, जर्नलिंग और चेकलिस्ट से आप नियंत्रण पा सकते हैं। नियमों का पालन, लंबी अवधि की सोच और मानसिक मजबूती सफलता की असली कुंजी है। छोटे छोटे अभ्यास और तकनीक रोजमर्रा की आदत बनाएं।